जब भगवान का बज्जर खिस गले। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बाबूलाल स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा थंबनेल देखकर, आज फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फिजिक्स के बारे में बेसिक जानकारी रखना अनिवार्य है। जैसे फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिकी। अब जो है फिजिक्स शब्द आया कहां से, उसको अब देख लेते हैं। फिजिक्स शब्द जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। फ्यूसिस शब्द से बना है। अब मन में चल रहा हो सर फ्यूसिस क्या होता है, तो फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ फिजिक्स में ज्यादातर प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब मन में चल रहा होगा सर भौतिकी विज्ञान क्या है, तो स्टार दे के लिखिए भौतिकी विज्ञान क्या है। भौतिकी विज्ञान क्या है? आंसर लिखिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिकी विज्ञान कहलाता है। भौतिकी विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिकी विज्ञान कहलाता है। जैसे इससे पहले भी बताएं फिजिक्स का तो प्रकृति होता है, प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं फिजिक्स में। तो जैसे कि वर्षा का होना, मौसम का बदलना, जैसे गांव देहात में नहीं देखते हैं महिला सब बोलती है जो वर्षा हो रहा तो क्या बोलती है? जब भगवान का बज्जर खिस गले, दिन रात बरसते रहे छे। उसको पता नहीं है फिजिक्स के बारे में, नॉलेज नहीं है। अब आते हैं चैप्टर के ऊपर। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो हेडिंग दीजिए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करने से पहले जो है जान लेते हैं प्रकाश क्या है। तो हेडिंग दीजिए स्टार देख लिखिए प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट। लिखिए
प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम लोग प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम लोग वस्तु को देखते हैं। हम लोग वस्तुओं को देखते हैं, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम लोग क्या देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश के सहायता से हम लोग वस्तु को देखते हैं। प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते हैं, आप लोग कोई नहीं देख सकता। प्रकाश के माध्यम से वस्तु को देख सकते हैं। जैसे अभी आप हमको देख रहे हैं, किसके माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से। और बोर्ड पर जो लिखे हुए हैं किसके माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से आप सभी देख रहे हैं। तो अब इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव बनता है, उसको देखते हैं। एरो देख लिखिए, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगला स्टार देखिए, लिखिए निर्वात में प्रकाश का चाल। निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर मिनट होता है। अगला स्टार देख लिखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कौन सा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है। एग्जामिनर जो होता है फंसाने के लिए विद्यार्थी को दे देता है ऑब्जेक्टिव, ताकि विद्यार्थी फंसे। लेकिन आप सभी को मैं बता दिए हैं, जो ऐसे प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर मिनट। अगला बताए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो एग्जामिनर कैसे फंसाता है उसको देखिए, ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है। निर्वात में प्रकाश का चाल होता है, ए नंबर ऑप्शन दे देगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी नंबर ऑप्शन दे देगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी नंबर ऑप्शन दे देगा 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। और डी नंबर ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है अभी बताएं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन इसको टिक कर दीजिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्टार दे के लिखिए, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। स्टार दे के लिखिए, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। आंसर लिखिए, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती या उत्सर्जित
होती है प्रकाश का स्रोत कहलाता है। वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती या उत्सर्जित होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, सूर्य, तारा, जुगनू इत्यादि। वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती या उत्सर्जित होती है प्रकाश का स्रोत कहलाता है। जैसे जलता हुआ बल्ब। जैसे आप सभी के पिताजी जहां पर काम करते हैं, तो जहां पर काम करते हैं वहां से पैसा कमा के लाता है, तो इनकम ऑफ सोर्स क्या हुआ? जहां पे काम करता है आपका पिताजी, मान लो कोई लेबर है, तो लेबर क्या इनकम ऑफ सोर्स, तो वहां से कमा के लाता है, तो वही हो गया। तो वही जैसे जलता हुआ बल्ब, बल्ब से प्रकाश आ रहा है। जलता हुआ मोमबत्ती, मोमबत्ती से क्या आ रहा प्रकाश। सूर्य, सूर्य से क्या आ रहा प्रकाश। तारा से देखते होंगे रात में कैसे पूरा यौत कर देता है। जुगनू, जुगनू जो होता है भगजोगनी इसको कहते हैं। जैसे आप सभी भी बचपन में पकड़े होंगे, वैसे तो हम भी पकड़े हैं, आप सभी पकड़े हैं कि नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला स्टार देख लिखिए। प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में आ जाता है प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। दूसरा नंबर में आ जाता है प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। पहला नंबर देखते हैं प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। नामे से क्लियर है, जिसने प्रकृति ने दिया है उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया। सूर्य, तारा, जुगनू इत्यादि। प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत, जिसने मानव ने बनाया है उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। जैसे कि बल्ब को मानव ने बनाया, लालटेन को मानव ने बनाया, दिया को मानव ने बनाया इत्यादि। अगला हेडिंग दीजिए आत्मदीप्त। आत्मदीप्त या प्रदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? नामे से क्लियर है। आत्मदीप्त, जैसे मोदी साहब का नारा क्या है? मोदी जी का नारा आत्मनिर्भर बनो, मतलब खुद पर अपने ऊपर निर्भर रहो, किसी के दूसरे के ऊपर निर्भर मत रहो। तो आत्मदीप्त, प्रदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ
जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। आत्मदीप्त या प्रदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, जुगनू इत्यादि। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य जो है खुद ब खुद प्रकाश उत्पन्न करता है, उसको किसी के सहारा का जरूरत नहीं है, तारा को भी और जुगनू को भी। अगला हेडिंग दीजिए, अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? लिखिए, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश के सहायता में प्रकाश के सहायता से दिखाई, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता लेकिन प्रकाश के सहायता से दिखाई देता है अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे हो गया टेबल, कुर्सी, पत्थर इत्यादि। अदीप्त या प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश के सहायता से दिखाई देता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे अभी जो हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, क्या हो गया? अदीप्त पदार्थ। इसको जो है प्रकाश के सहायता से दिखाई पड़ता है, ना कि वैसे, तो ये क्या हो जाएगा? अदीप्त पदार्थ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए, और कमेंट भी कीजिए।